सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखना रस्सी ऐसे डबल लेके बांधना, डबल लेके तो मजबूत बंधेगी। हाँ कर क्या रहे हैं ये लोग? अरे बाप रे पोपट भाई, चाकू दीजिए। ये भाई मैं शरीफ आदमी हूँ भाई, मैं चाकू वाकू नहीं रखता। बराबर है। मैं रखती हूँ। फ्रूट्स काटने के लिए रखा है। हाँ बराबर। अच्छा हाँ तो दीजिए ना प्लीज। लाइए मालियो अभी जल्दी दीजिए। देरी लाइए। हाँ है क्या? नहीं माधवी भाभी, चाकू ऐसे डायरेक्ट हाथ में नहीं लेते, उससे झगड़े होते हैं। और बड़े सयाने भी कहकर गए हैं। खाली ठेव। हो सब। बड़े सयाने अडकले तो वरती। चला वो इतना आसानी से नहीं कटेगा, ये फल वाला चाकू है ना। दादा भाई मेरा चाकू। चाकू ये रहा, ये लीजिए माधवी भाभी। आता कुठे गेले बड़े सयाने? सॉरी। थैंक यू भिड़े भाई। कोई बात नहीं। हाँ नहीं हो गया है, बराबर है, परफेक्ट है एकदम। अबे ये सीढ़ी को इधर से उठाओ। अरे पोपटलाल चाचा जी यहाँ पे अटके हुए हैं ना, यहाँ से उठेंगे तो सीढ़ी उस तरफ जाएगी, वहां से उठेंगे तो सीढ़ी इस तरफ आएगी ना। ठीक है तो ऐसा करते हैं, इधर से उठाओ। इधर से उठाओ। अरे वो घुमा लेंगे हम लोग ऐसे। आ चलो, वेरी गुड। चलो दोस्तों। आने दो। छोड़ दो। चलो। अरे तुम छोड़ो भाई, छोड़ो। सबने क्यों छोड़ा? हमने तो बोला छोड़ने के लिए। उठा। अरे संभाल के, ये सीढ़ी टूट गई तो मैं नीचे कैसे उतरूंगा? चाचा जी ये लीजिए। नीचे। छोड़ना मत। थोड़ा और लेती। छोड़ दो। वीडियो बना लेती हूँ। हाँ सावकाश है एक। सांप! अरे पेड़ पे सांप है! कसला सापाचा व्हिडिओ करताय? ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। दादाजी डरिए मत, मैं आ रहा हूँ। ऊपर मत। ऊपर चला गया तो सांप डर के और ऊपर चला जाएगा। चाचा के लिए मुश्किल पड़ जाएगी। अरे बाप रे, सांप सीढ़ी चढ़ रहा है। ये सांप तो सीढ़ी पे चढ़ रहा है। अरे हमने ये सीढ़ी सांप के लिए नहीं, चाचा जी के लिए लगाई है। सांप सीढ़ी चढ़ रहा है, सीढ़ी हटा दो। कहाँ गया? सांप कहाँ गया? सांप गया।
देखो। चाचा जी चिल्लाइए मत, सांप ने सुन लिया तो आपके पास ऊपर आ जाएगा। अरे पोपटलाल, सांप के कान नहीं होते, वो सुन नहीं सकता। ठीक है, क्या ठीक है? उसकी आंखें तो है ना, वो देख सकता है ना चाचा जी को। तो फिर बहुत टेंशन है। ओए ये सांप ऊपर पहुंचा कैसे? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये कौन सी प्रजाति का है। क्यों? नाम जानना है। आर्टिकल लिखना है? अरे नहीं भाई, उसे पता चलेगा ना कि सांप जहरीला है या सादा। सादा? मतलब नॉन जहरीला। तो उससे क्या होगा? देखो, अगर सांप जहरीला नहीं हुआ तो टेंशन ही नहीं है ना। सांप ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाएगा, चाचा जी को ऐसे 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 करेगा और चला जाएगा। ऐसे ऐसा हो रही है? सांप को नीचे उतारो, मतलब सांप को भगाओ और मुझे नीचे उतारो। कुछ कर रहे हो। किसको पता होगा सांप के बारे में? हाथी भाई से पूछे। अरे हाथी भाई इंसानों के डॉक्टर है, जानवर के नहीं। तू शिक्षक है ना, तूने बच्चों को पढ़ाया होगा ना। मैंने बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन जीव शास्त्र पढ़ाया है, बायोलॉजी पढ़ाई है, ज़ूलॉजी नहीं पढ़ाई। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये जहरीला है या नहीं? ये बेवकूफ लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? बस ये सांप जहरीला ना हो, वरना मुसीबत बढ़ जाएगी। हाँ, साइज और कलर से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सांप बहुत खतरनाक है। तेरे घर जा, अपने घर जा। घर वाले राजा खड़े होंगे जा। ये तो फिर भी मेरी तरफ ही आ रहा है। ये फिर भी मेरी तरफ ही आ रहा है। साफ 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 साफ। ये तो चाचा जी की तरफ जा रहा है। चाचा जी दूर जाइए, सांप से दूर जाइए। अरे मैं तो गार्डन के बाकड़े पे थोड़ी बैठा हूँ जो भाग गया हूँ। पेड़ पे बैठा हूँ, पेड़ पे। I do fun courage. फोन करे। मतलब वेलावेच, मतलब आई नाक चे नाक। कर्ली का प्रजाति। करली करली। नाग है, नाग। अरे बाप रे, साक्षात नाग देवता के दर्शन हो गए। जय नाग देवता। अरे चाचा जी के बारे में सोचिए, कहीं ये नाग देवता दर्शन के साथ साथ प्रसाद देने गए तो? नाग तो बहुत जहरीले होते हैं। दादाजी को डस लिया तो? दादाजी डरिए मत, टप्पू आपको बचाने आ रहा है। नहीं टप्पू, तू ऊपर मत आ, ये नाग जहरीला है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं आ रहा हूँ ऊपर। यार सीढ़ी टूट गई है ना, चढ़ोगे कैसे ऊपर? दादाजी को बचाने के लिए मैं कैसे भी चढ़ जाऊंगा। मैं दादाजी को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता हूँ। दादाजी टप्पू टप्पू बेटा टप्पू, ये जोश से नहीं होश से काम लेने का वक्त है। उसने तुझे डस लिया तो बड़ा। जब निकला ऊपर से नीचे गिर गया तो? हाँ टप्पू, मुसीबत और बढ़ जाएगी। हाँ टप्पू सेठ जी, मैं सेठ जी को क्या जवाब दूंगा? अरे मुझे कुछ नहीं होगा। अरे टप्पू, तू ऊपर नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम। दादाजी आपने मुझे कसम क्यों दी? मैं आपकी हेल्प कैसे करूंगा यहाँ से? कोई बात नहीं बेटा, यहाँ आओ, यहाँ आओ। देखो ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना कोई रास्ता मिल जाएगा।
ये तो फिर से दादाजी की तरफ बढ़ रहा है। नको रे नको है बाळा। दादाजी संभाल के। बापूजी आप एक काम कीजिए, आप हिलिए ही मत। अरे क्या हिले मत बागा, अगर चाचा जी नहीं हिले तो सांप उनको डस लेगा ना। हिलिए हिलिए चाचा जी हिलिए। अरे नहीं बापूजी, एक मिनट। भिड़े भाई अगर बापूजी हिलेंगे तो सांप उनको डंक मारेगा। अरे डंक कैसे मारेगा? डंक बिच्छू मारता है, सांप डसता है। भिड़े भाई कुछ भी हो, दोनों में रिजल्ट सेम ही है। और कोई भी जीव ऐसे ही हमला नहीं करता है, उन्हें छेड़ो तो ही वो हमला करता है। हाँ, 4 पैर के हो या 3 पैर के हो या रैगिंग करने वाले हो। अरे रैगिंग करने वाले, रेंगने वाले। अरे तेरा ट्यूशन देना बंद करना भाई। हाँ वही, बिना वजह किसी को काटते ही नहीं है। हाँ, और उड़ने वाले पक्षी भी उन्हें छेड़ो तो ही वो हमला करते हैं, नहीं पोपट भाई? अरे लेकिन बागा, चाचा जी सांप को छेड़ थोड़ी रहे, वो तो डर के पीछे जा रहे हैं ना। अरे लेकिन सांप को थोड़ी पता है कि बापूजी डर के पीछे जा रहे हैं। उसे तो ऐसे ही लगेगा ना कि बापूजी उसे छेड़ रहे हैं, तो वो बापूजी को डस लेगा। नहीं, बराबर है भाई भिड़े, तू कैसा शिक्षक है, तुझे कुछ पता ही नहीं है। मुझे सांप के बारे में सब पता है, तुम्हें नहीं पता, तुम पोपट हो। ए, क्या बोल रहा है तू? आपकी जानवरों पे चर्चा खत्म हो गई हो तो चाचा जी के बारे में सोचे। अरे कोई मुझे बताएगा मैं क्या करूं? दादाजी। चाचा जी आप उधर ही बैठे रहिए, बस हिलना बंद कीजिए। अरे कहाँ हिल रहा हूँ? हाँ बापूजी, आप एकदम ऐसे स्थिर बैठिए, तो क्या है, सांप आपकी तरफ नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, शाबाश। थैंक यू महाराज जेठा साहब, नाग रुक गया। कोई आवाज नहीं करेगा, वरना आवाज के डर से वो चाचा जी को डस लेगा। ये नाग देवता वापस क्यों नहीं जा रहे? दादाजी के सामने कुंडली मार के बैठ गए। खतरा दादाजी के सामने फन फैलाए बैठा है। ओए ये कैसी मुसीबत है, दादाजी को नीचे उतारने के लिए पहले सांप को दूर करना पड़ेगा। पर कैसे करेंगे, वो हमसे इतने दूर है और सीढ़ी भी टूट गई है। पर सांप को दादाजी से दूर करने के लिए कुछ तो आइडिया सोचना पड़ेगा। अरे सब लोग चुप बैठो। अरे कब तक ऐसे मूर्ति बनकर बैठा रहूंगा? क्या बोला आपने? अरे जल्दी कुछ सोचो, कब तक मूर्ति बन के ऐसे बैठा रहूंगा? नहीं बोलूंगा, गलती हो गई, नहीं बोलूंगा। ए मी काय म्हणते? एक आइडिया है। क्या? पांडे जी को बुलाते हैं। अरे माधवी भाभी, पांडे जी क्रिमिनल को पकड़ते हैं, सांप को नहीं। हाँ जी भाभी। माना कि उनको गोकुलनामा केस सॉल्व करने के लिए देना है, लेकिन सांप पकड़ने के लिए बुलाने का ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? वो हमें पकड़ के अंदर डाल देंगे। और ये सांप को डरा के उसको वापस भेज देते हैं। अरे तो गोगी कैसे डराएंगे, उसे भूत की कहानी है सुनाकर। कोई भूत की कहानी नहीं, कोई तो ऐसी चीज होगी ना जिससे ये सांप डरता होगा, वो दिखा के इसे भगा देते हैं। गोगी सही कह रहे हैं। आइडिया बोल के कहाँ भाग गया? पता नहीं अभी इसने क्या आइडिया सोचा है। पोपट अंकल, भिड़े अंकल तो आइडिया बिना बताए चले गए। अरे हाँ, तो सबको बोल रहा है आइडिया बता के जाओ, खुद बता के नहीं गया। जो भी सोचा हो, बस प्रार्थना करो कि वो आइडिया काम कर जाए। भिड़े भाई एक शिक्षक है, अब देखना उनका आइडिया जरूर काम करेगा। होपफुली। बस कैसे भी करके दादाजी के ऊपर से मुसीबत टल जाए। आ
आ गया चाचा जी आ गया। ओ भिड़े, तू सबको बोल रहा था कि आइडिया बता के जाओ, आइडिया बता के जाओ, और तू खुद ही आइडिया बता के नहीं गया। पोपट भाऊजी ते महत्वाचं नाहीये आता. आओ काय आणलंय ते दाखव. ये देखो सांप को डराने के लिए मैं क्या लेके आया हूँ. अचार पापड़। ये आचार पापड़ नहीं. ये क्या? भिड़े अंकल आइडिया लाना था, खिलौना क्यों लेकर आए? ये भिड़े, तू ये खिलौना लाकर चाचा जी के जज्बातों से खेल रहा है? अरे ध्यान से देखो क्या है ये. मंगूस, नेवला नेवला. और सांप नेवले से डरता है ना. हाँ बाबा सही बोल रहे. सांप ना नेवले को देखकर भाग जाएगा. अरे लेकिन सोनू, सांप असली नेवले से डरता है, नकली से नहीं. आए पंच है. अरे लेकिन सांप को कहाँ मालूम है कि ये नकली है. अरे ये भिड़े, ये सांप के कान नहीं होते, दिमाग तो होता है ना. आंखें तो होती है, देख तो सकता है ना. अरे उसके सामने क्यों बोल रहे हो? तुम शांति रखो पोपटलाल. अब देखो मैं क्या करता हूँ. एक बार सांप भाग गया ना तो चाचा जी को कैसे भी उतार लेंगे. हाँ? ओए लेकिन इसको ऊपर भेजेंगे कैसे? मांजा. और कैसे मान जाऊं? अरे मांजा मांजा. म्हणजे अरे मांजा वो पतंग का. ए काय पोचे लपेट. समझ गया. दे दे मांजा. हाँ, बस दे. ये पकड़ो. बाबा ये कब लेके आए? लेके नहीं आए, बनाया है. तुझे सरप्राइज देने के लिए गिलेरी बना रहे थे. बनने के बाद खुद सरप्राइज हो गए. ये बन गया नेवला. ठीक है ना आई, काम तो आ रहा है ना. चाचा जी मैं नेवला ऊपर पहुंचाऊंगा. इसको देखते ही सांप भाग जाएगा डर के. जल्दी पहुंचा, जल्दी पहुंचा. रुको एक मिनट इधर. हाँ हो गया. जा वरती. जा रहा है. जान दे. अरे अब ये नाक कहां से आ गया? आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, सांप सूंघ गया. और आज देख भी लिया कि उसके आने से सब कैसे सुन्न हो जाते हैं. ये नहीं आता तो चाचा जी आराम से नीचे भी आ जाते. चाचा जी बुरे फंसे हैं और नाग चाचा जी के पास में आराम से बैठा है. लेकिन चैन तो हमारा छिन रहा है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सांप बहुत जहरीला होता है. बेचारे चाचा जी, वो हिलते भी है ना तो सांप को लगता है कि चाचा जी उसे छेड़ रहे हैं. बोलो, और वो उन्हें डसने के लिए आगे आता है. इसीलिए चाचा जी को नीचे उतारने के लिए सबसे पहले इस नाग को यहाँ से हटाना होगा. और भिड़े नाग को डराने के लिए क्या लेकर आया? मंगूस लेकर आया. भाई अब तक यहाँ पर जितने भी आइडिया ट्राई किए ना, उनसे टेंशन बढ़ा ही है. जैसे कि ट्रैम्पोलिन का आइडिया, जिससे चाचा जी पेड़ पर और ऊपर चले गए. पता नहीं अब इस आइडिया से क्या नई टेंशन होगी. अब ये नाग इस आइडिया से जाता है या टेंशन और बढ़ाता है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए, हंसते रहिए. ये अटक गया. अरे भिड़े, इससे तो अच्छा है कि तू नेवला चाचा जी के हाथ में ही दे देता. नेवले के डर से सांप चाचा जी के पास जाता ही नहीं. अरे यार डिब्बे! अरे क्या बोल रहा है तू? कुछ अक्कल बक्कल है कि नहीं? अरे नेवले को मैं अपने पास रखूंगा तो सांप मुझ पे ही हमला कर देगा.
नहीं 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 ये नहीं, सब नहीं ले सकते। नेवले को दादाजी के पास मत जाने देना भिड़े अंकल। हाँ निकल गया निकल गया। भाई यहाँ क्यों देख रहा है? देख कौन है कौन है? उधर देख उधर देख उधर देख ना, हाथ जोड़ता हूँ। अरे वाह ये तो डर रहा है। हाँ हाँ डर रहा है। भिड़े भाई आपका आइडिया काम कर रहा है। सांप तो डरने की बजाय नेवले पर अटैक कर रहा है। हाँ, तो पासो उल्टो पड़ी गयो। हाँ ये तो बहुत गुस्सा हो गया। ये तो उल्टा नेवले से और भिड़ रहा है। हाँ इस सांप ने तो नेवले पे हमला बोल दिया। अच्छा वाला पोपटलाल, तुम्हारी बात सुन के ये नेवला चाचा जी के पास नहीं भेजा, वरना सांप उन पे हमला कर देता। ये काय धाड़सी सांप है। हाँ ये तो लटक गया, ये तो कभी भी नीचे गिर सकता है। अरे वो नेवले की तरफ आ रहा है, फेंक उसको, फेंक फेंक। अरे ये सांप तेरी तरफ आ रहा है, दूर फेंक दूर फेंक। मेरी तरफ क्यों फेंका? तो पोपट भाई आपने मुझे क्यों दिया? भागा भाई, नेवले को दूर फेंक दो, सांप उसके पीछे चला जाएगा। गुड आइडिया। भागा भाई, आप भी तो फेंक सकते थे। दीजिए। भागो वहां से, अभी भागो। ये सांप कहाँ गया? कहाँ गया? रोशन भाभी लगता है हमारी भागदौड़ देख के वो डर गया और झाड़ियों में कहीं छुप गया होगा। हाश बोला टली। चल अरे तला बली नहीं है, बला तली नहीं है। ये देखो सांप ऊपर आ रहा है। ये खाली है। नाग देवता तो फिर से चाचा जी की तरफ जा रहे हैं। पीछा नहीं छोड़ रहा। अरे इसे मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? जाना भाई जाना। ये तो फिर से दादाजी के पास जाके बैठ गया। अरे मेरी कमर बहुत दुख रही है, कमर हिलाऊंगा नहीं तो अकड़ जाएगी। चाचा जी, बेचारे चाचा जी। चाचा जी हलो नहीं। आप हिलिए मत, आप जरा भी हिलिए मत।
अरे जरा भी हिलता हूँ तो ये तो आंखें दिखाता है। आंखें क्या दिखा रहा है? अरे कुछ करो, कुछ करो। पोपटलाल छाता दो। क्यों क्यों? मैं इसको फेंकूंगा। खबरदार फेंकने की बात की तो। अरे चाचा जी के पास फेंकूंगा ना, तो उससे क्या होगा? अरे उससे होगा कि चाचा जी छाता खोल के बैठ जाएंगे। अरे उससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सांप को चाचा जी दिखेंगे ही नहीं, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि चाचा जी किधर गए किधर गए। अरे अगर सांप चाचा जी को देख ही नहीं पाएगा तो वो डसेगा कैसे? हाँ, इस तरह से दादाजी सांप से बच जाएंगे। हाँ हाँ मामा मस्त आइडिया है। हाँ पक दे दे। સાચે જ કર્યો મજેનો આઈડિયા છે फिर तो आपको सांप से डरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और बापूजी एकदम सेफ हो जाएंगे। इससे दादाजी हिलडुल भी पाएंगे। तब तक हम कोई दूसरा आइडिया सोच के दादाजी को नीचे उतार देंगे। चाचा जी मैं फेंक रहा हूँ, पकड़ लीजिए। इसे फेंक क्यों रहा है भाई? अरे भाई मांझा है ना, मांझे से बांध कर ऊपर आराम से भेजते हैं ना। अरे मांझा टूट गया है पोपटलाल, भी तू मांझा। हाँ आराम से। चाचा जी पकड़ लेना। एक बार गले मिल लूं। हाँ इसमें क्या? अरे तुझे नहीं खाई छाते को मिल लूं। काय कोणाचं काय तर कोणाचं काय? बेटा संभल कर, हाँ हिम्मत रखना। हाँ तो हो बोलला, चल दे। अरे लटकलेत वरती। चाचा जी 1 2 3। क्या चाचा जी? कुछ नहीं हुआ है। फिर से छाता है वो। हाँ फिर से एक बार। हाँ चाचा जी ये लीजिए। कोई बात नहीं, यू कैन डू इट मामा। अरे भिड़े निष्ठुर, तुझमें कुछ दया भावना है कि नहीं? इसे तोड़ के मार देगा। अरे कुछ नहीं होगा इससे। चाचा जी पकड़िए। अरे ये तो हाथ में ही नहीं आ रहा है। कितना जिद्दी छाता है ये। हाँ मालिक पे गया है ना। ये भिड़े अभी फाइनल चाचा जी आप पकड़ लेना अभी। 1 2 3। मेरा छाता और चाचा जी दोनों लटक गए। कमाल है, पहले अटक गए थे अभी लटक गए। अरे काय उलटच झालं। मेरे दादाजी के साथ ये क्या हो रहा है? पगला अरे ये तो आसमान से गिरा खजूर पे अटका। अरे बाप रे, ये सांप तो दादाजी की तरफ जा रहे हैं। ये तो पीछे कुआं और आगे खाई वाली बात हो गई। हो ना। चाचा जी छाता छोड़ दीजिए। क्या बोल रहे हो? अरे ये छाता चाचा जी का वजन नहीं उठा पाएगा और टूट जाएगा। अरे चाचा जी ने छोड़ दिया ना छाता तो वो टूट जाएंगे। भगवान मेरे छाते और चाचा जी दोनों की रक्षा करना। बापूजी एक काम कीजिए, वो बाजू वाली डाली पे शिफ्ट हो जाइए। शिफ्ट। हाँ दादाजी बाजू वाली डाली में जाने का ट्राई कीजिए। Come on, चाचा जी, you can do it.
अरे नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं पहुँच पा रहा हूँ वहाँ। दादाजी कोशिश करते रहिए। बापूजी थोड़ी कोशिश कीजिए, थोड़ी प्लीज। और मत मारिए दादाजी। आ जाएंगे बापूजी, कोशिश कीजिए। પોચલે પોચલે થેન્ક યુ દેવા હાશ થેન્ક ગોડ ચાચાજી તમે સેફ છો એ તો મને તો મિની હાર્ટ એટેક જ આવી ગયેલો मेरे छाते ने चाचा जी को बचा लिया भिड़े। Over. तुम सब लोग मुझे बचा ले आए हो या मेरी जान निकाल ले? सॉरी, हाँ सॉरी चाचा जी। अरे तेरे सॉरी का क्या करूं मैं? ये छाते के चक्कर में मैं अभी गिर जाता तो। नहीं लेकिन आप बच गए ना। लेकिन मेरा छाता नहीं बचा ना। ये तेरे भंगार आइडिया की वजह से बेचारे चाचा जी तो नीचे नहीं आए, मेरा छाता ऊपर चला गया। बेटा मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। पोपट अंकल तो बहुत गुस्सा हो गए, हैंडल नहीं कर पा रहे। अब भी क्या अभी पेड़ पे जाओ और छाते का हैंडल लेके आ। उसका क्या करेंगे आप? अरे मैं कुछ भी करूँ अचार डालूंगा, लेकिन मुझे छाते का हैंडल चाहिए। जा और हैंडल लेकर आ। अरे पोपट भाई जाने दीजिए ना। बड़े सयाने भी कह के गए हैं, जाने वाले कभी वापस नहीं आते, सिर्फ उनकी याद आती है। और ये जाने वाले तो ऐसे अटक गए हैं, न ऊपर जा सकते हैं न नीचे आ सकते हैं। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। बराबर। पोपट अंकल आप प्लीज भिड़े अंकल को माफ कर दीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ पोपटलाल, आई एम रियली सॉरी। देखो मैंने जो कुछ भी किया चाचा जी को बचाने के लिए किया कि नहीं। हाँ पोपट अंकल प्लीज शांत हो जाइए। ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? ऐसा क्या है मुझ में? सॉरी बेटा। अभी इसका क्या करूं मैं? घर पे जाके चंदन का हार पहना दीजिए। काय बोलता भागा भाई? अरे क्या बोलते है? अरे लेकिन अभी ये बापूजी का। अरे तुम सब लोग मेरे बारे में सोचो, मैं क्या करूं अभी? ये मेरे और पास आ रहा है। ओ खुदाई, ये सांप तो चाचा जी के बगल में जाके बैठ गया। हम इसको दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बार-बार चाचा जी के पास जा रहा है। बापूजी का ऑरा ही ऐसा है, कोई उनसे दूर नहीं रह सकता। खास करके मुसीबत। छेती कोई आइडिया सोचो। दादाजी आप टेंशन मत लीजिए, हम सांप को आपसे दूर करने के लिए कोई दूसरा आइडिया सोचते हैं। हाँ सोचो सोचो, इसे कैद करने का कोई रास्ता सोचो।
कैद करके क्या करेगा, पालेगा? क्या करे, सारे आइडिया फेल हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें इस तरह से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किसी भी तरह चाचा जी को नीचे उतारना ही होगा हमें। बेचारे बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। हाँ, और हम ही उनकी आखिरी उम्मीद है। क्योंकि सांप जरूरत से ज्यादा उनके नजदीक बैठा है। देखो, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो दादाजी को सांप डस लेगा। चाचा जी ने बचाव में इतना कुछ किया है, काश सांप पकड़ना भी सीख लेते। क्या बोल रहा है भाई भिड़े? सांप पकड़ना क्यों सीखेंगे, वो सपेरा थोड़ी है। सपेरा! हाँ? पोपट भाऊजी, सपेरा! सपेरा? क्या मैं सपेरा? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं 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 माधवी भाभी, वो तो मैं स्टिंग ऑपरेशन के लिए नकली सपेरा बना था, वो चोरों को उल्लू बनाने के लिए। मैं सांप को उल्लू नहीं बना सकता, वो मुझे डस लेगा। पोपट भाऊजी, मैं आपको सपेरा बनने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि सांप भगाने के लिए सपेरा को बुलाते हैं ना। अरे वाह, चंगा आइडिया, मस्त आइडिया। हाँ, गुड आइडिया माधवी भाभी, गुड आइडिया। ये आइडिया आपको पहले क्यों नहीं सूझा? क्या बताऊँ रोशन भाभी, इतना टेंशन है ना कि दिमाग ही नहीं चल रहा है टेंशन के मारे। वो तो पोपट भाऊजी की बात सुन के भी सूझा। अमेजिंग अमेजिंग आइडिया। और आई सांप इतना ऊपर है तो सपेरा उसे पकड़ेगा कैसे? अरे सोनू रिकरा, उन लोगों के पास सांप को पकड़ने की कोई ना कोई ट्रिक तो होगी ही ना। हाँ, अरे सोनू बाड़ा, यही तो उनका काम होता है, इसी की उनको ट्यूशन मिलती है। ट्यूशन? ट्रेनिंग ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग एक्सपर्ट होते हैं। हाँ, वो सपेरा कैसे भी करके इस सांप को पकड़ लेगा। वाह 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 बधू, बहुत 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 जबरदस्त आइडिया दिया है एकदम। भाई मुद्दे की बात यह है कि इस वक्त सपेरा मिलेगा कहाँ? मैं हूं ना। तुम सांप भी पकड़ते हो अब्दुल? हाँ? अरे नहीं नहीं, मैं सपेरा नहीं हूँ। मैं एक सपेरे को जानता हूँ, उसको लेकर आता हूँ। हाँ, लेकर आ लेकर आ। अरे बाप रे, ये नाक का टेंशन तो ब्रेक फेल कार की तरह तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और इस टेंशन को दूर करने के लिए जो आइडिया लगा रहे हैं ना, वो हम पर ही भारी पड़ रहा है। मंगूस से नाक को डराया तो नाक नीचे हमारी तरफ ही गिर गया। छाते का आइडिया लगाया तो चाचा जी उससे पेड़ पे लटक गए। टेंशन का सलूशन उल्टा हमारे लिए टेंशन बढ़ा रहा है। पर इन सबके बीच में माधवी भाभी ने एक जबरदस्त आइडिया दिया है, और आइडिया ये है कि हम सपेरे को बुलाते हैं। भाई जिसका काम उसी को साझे, वो आएगा तो नाक को काबू में करके पकड़ लेगा। ये हमारी उम्मीद है, पर हमारी उम्मीद के मुताबिक यहाँ पर होता कहाँ है? हमेशा कुछ अलग होता है, अजीब होता है। अब सपेरे के आने से क्या अलग होगा ये तो पता नहीं। आपको क्या लगता है, क्या सपेरा नाक को पकड़ लेगा, या बीन की आवाज सुन के नाक चाचा जी की तरफ चला जाएगा? दर्शकों, आगे जो भी होगा हंसी और ठहाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं हूं ना। तुम सांप भी पकड़ते हो अब्दुल? हाँ? अरे नहीं नहीं, मैं सपेरा नहीं हूँ। मैं एक सपेरे को जानता हूँ, उसको लेकर आता हूँ। हाँ, लेकर आ लेकर आ। चाचा जी, अब्दुल गए वो सपेरे को लाने के लिए। हाँ, हाँ दादाजी, लेकिन तब तक हिलना मत, वरना सांप आपको डस लेगा। अरे पता है मुझे। क्या मुसीबत है, इससे स्थिर बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ जाएगी। तो जरा भी हिलता हूँ तो ये आंखें दिखाता है, करता है। अब्दुल, सपेरे को लेकर जल्दी आ भाई। अरे जाना कहाँ है? अरे तेरा काम आया, चल भाई जल्दी कर।
वहाँ बहुत इंतजार करे तेरा। हाँ बोलिए नट्टू काका। बागा बॉय, बड़े सेठ जी को उतारा पेड़ से? नहीं ना, बापूजी को पेड़ से नीचे उतारे उससे पहले हमें एक नाग को नीचे उतारना पड़ेगा। क्या नाग? लेकिन तू नाग को क्यों उतार रहा है? तू तो बड़े सेठ जी को उतारने गया था ना? नहीं, उतारने तो बापूजी को ही आया था और बापूजी को उतारने भी वाले थे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा नाग बापूजी के बाजू में आके बैठ गया। ओ खुदाई, ये तो चाचा जी की तरफ जा रहा है। अब जब तक नाग को नीचे नहीं उतारेंगे तब तक बापूजी को नीचे उतारना नामुमकिन है। ओह, I see। हमने उसे बापूजी से दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये नाग है कि मानता ही नहीं। अब जब तक नाग को नीचे नहीं उतारेंगे बापूजी को नीचे उतारना बहुत मुश्किल है। हमारे बड़े सेठ जी का स्वभाव ही ऐसा है, इंसान हो या जीव सभी उनसे प्यार करते हैं। सबको उनकी कंपनी पसंद है। आपकी बात एकदम बराबर है नट्टू काका, लेकिन नाग को बापूजी से दूर करना पड़ेगा ना। अगर नाग ने बापूजी को डस लिया तो? अरे रुक, मैं भी आता हूँ। नहीं नट्टू काका, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, सब लोग हैं यहाँ पे, आप दुकान संभालिए। आप पर कर क्या रहे हो बड़े सेठ जी को नीचे उतारने के लिए? वो अब्दुल भाई एक सपेरे को लेने गए हैं, वो आके नाग को पकड़ लेगा। वेरी गुड, मैं सेठ जी को बता देता हूँ। अरे क्या? नट्टू काका नहीं, आप भूल गए, हमने टप्पू सेठ जी को प्रॉमिस किया था कि इस बारे में सेठ जी को कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक विथ कोबरा। ओके नट्टू काका। क्या हुआ? क्या देख रहे हो तुम लोग? अंकल, वो हमारे दादाजी ऊपर पेड़ पे फंस गए हैं और नीचे नहीं आ पा रहे हैं। अरे तो ऊपर चढ़े क्यों? अरे ओ चाचा, ऊपर क्या करने गए थे? अरे अंकल, वो बहुत लंबी कहानी है, आपको उनके सामने सांप दिख रहा है? आप प्लीज उस सांप को भगाकर दादाजी को नीचे उतार दो ना। हाँ प्लीज। हाँ प्लीज। हाँ नहीं, ओके। अरे आई एम सीरियस। अरे बाप रे, नाक से डर के इतना ऊपर चढ़ गए चाचा जी? नहीं अंकल, पहले दादाजी पेड़ पर चढ़े, बाद में सांप आया। अरे पेड़ पे चढ़े क्यों? अरे जिस काम के लिए लेकर आया वो करो ना, सांप को पकड़ो। हाँ भाई साहब का पकड़ो जल्दी, काफी देर से चाचा जी ऊपर बैठे हैं। हाँ प्लीज। अभी बीन बजा के उसे नीचे बुलाता हूँ। भैया ये मेरे हाथ पे क्यों दिया? इस पर सांप होगा तो? ओ खुदाई। अरे खाली है, इस नाक को पकड़ के इसमें डाल दूंगा, फिर दूर जंगल में छोड़ूंगा। हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है। पहले ही बोल देता हूँ, बिन सुन के नागिन का डांस कोई नहीं करेगा। अरे हम क्यों नागिन डांस करेंगे? हमने तुम्हें सांप पकड़ने के लिए बुलाया है, नागिन डांस करने के लिए नहीं। लोगों का भरोसा नहीं, मेरे साथ ऐसा होता है। नहीं, यहाँ पे कोई नागिन डांस नहीं करेगा, तुम बीन बजाओ भाई। बजाओ भाई बजाओ। हे नाग देवता, अरे हम तो आपकी पूजा करते हैं, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अरे बाप रे, आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। अरे
सब हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, हर हर महादेव। अरे जो बहुत नशीब वाले होते हैं ना, उन्हें ही नाग देवता आशीर्वाद देते हैं। ये तो बहुत शुभ माना जाता है। हर हर महादेव। वाह 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 वाह, चाचा जी की वजह से हमें नाग देवता के दर्शन हो गए। चाचा जी पेड़ पे नहीं चढ़े होते तो हमें ये दुर्लभ मौका नहीं मिलता। चाचा जी को तो साक्षात महादेव जी का आशीर्वाद मिला है। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। अरे पर दादाजी के गले में सांप है, घबराकर बेहोश हो गए तो दादाजी नीचे गिर सकते हैं। बेटा, जिनको उनके आशीर्वाद मिलते हैं वो हमेशा सुरक्षित रहते हैं। हाँ, लेकिन चाचा जी कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? वो थक जाएंगे ना बेचारे। नाग देवता कब जाएंगे? प्रार्थना करते हैं, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, वो पक्का जाएंगे। अनंत वासुकी शेषम पद्मनाभं च कम्बलम शंखपालं धृतराष्ट्रं च तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनः। सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। चला गया। बोलो नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हमने दिल से प्रार्थना की, इसीलिए वो चले गए। चलो मैं भी चलता हूँ। अरे आपके पैसे कितने हुए? नहीं नहीं नहीं, पैसों से भी ज्यादा कीमती चीज मिली है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हर हर महादेव। थैंक यू मिस्टर बीन। बीन बीन। दादाजी, अभी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अभी आप रिलैक्स बैठिए। अरे क्या टेंशन लेने की बात नहीं है। अरे सांप चला गया, मैं तो अभी तक ऊपर ही हूँ ना। अरे मुझे जल्दी से नीचे उतारो, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे बाप रे, चाचा जी को चक्कर आ रहे। अरे जल्दी कुछ करना पड़ेगा भाई। सब तो करे ना पोपट ना, लेकिन सारे आइडियाज फेल हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं? ये सीढ़ी भी टूट गई है। दूसरी सीढ़ी लाइए कहाँ से? एक काम करते हैं, फायर ब्रिगेड वाले को बुलाते हैं। उनके पास तो बहुत लंबी सीढ़ी होती है। अरे वाह! हाँ,
नीचे उतार देंगे। हाँ ये अच्छा आइडिया है, सूझा ही नहीं हमें। हेलो, हाँ जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बात कर रहा हूँ, गोकुलनाथ सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। अरे भाई इंट्रोडक्शन देने में टाइम कहाँ वेस्ट कर रहा है तू? हेलो, मैं अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। अरे आप लोगों ने अपना परिचय देने फोन किया है, काम क्या है बोलो। हाँ, नहीं बता रहा हूँ। हमारे चाचा जी हैं, वो पेड़ पे चढ़े थे पतंग उतारने के लिए। उन्होंने पतंग तो उतार दी, लेकिन खुद पेड़ पे अटक गए। अभी बहुत कोशिशें की हमने, लेकिन वो उतर नहीं पा रहे, तो उनको उतारने के लिए आपकी मदद चाहिए। अच्छा, एरिया बताओ। गोरेगांव में एसवी रोड पे जो सरकारी स्कूल है ना, उसके पीछे एक गार्डन है। गार्डन में एक पेड़ है, उस पे वो फंसे हैं। हम निकल रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचने में टाइम लगेगा। क्यों? वो क्या है, रास्ते में काम चल रहा है, तो ट्रैफिक जाम होगा। अरे जितना हो सके उतना जल्दी आइए, हमारे चाचा जी को चक्कर आ रहा है, वो काफी देर से फंसे हैं। हाँ, ठीक है, हम आ रहे हैं। ओके। क्या कहा? आ रहे हैं, लेकिन आने में बहुत वक्त लग सकता है। अरे देवा, तब तक वेट थोड़ी करेंगे हम लोग। हाँ, हमें कोई और आइडिया सोचना पड़ेगा। पर उतारेंगे कैसे? हे श्रीनाथ जी बाबा, प्लीज कुछ कीजिए। हमारे कान्हा जी कुछ कीजिए प्लीज। परफेक्ट, मस्त आइडिया आ गया। क्या? अरे मैंने बोला था बिना आइडिया बताए कोई नहीं जाएगा। तू भी तो गया था। क्या हुआ बेटा, कुछ बता। बिना आइडिया बताए चला गया। अरे बोल अभी आइडिया क्या है? बड़े अंकल, टप्पू बोल के नहीं करके बताएगा। दादाजी आप टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ी देर में आप हमारे साथ यहाँ नीचे होंगे। ऐसा आइडिया है? असं होऊ देत रे बाबा। टप्पू, सिचुएशन अभी बहुत टेंस हो गई है। अगर तुम्हारा आइडिया काम नहीं आया ना तो अहो, शुभ बोला। टपुड़ा, बेटा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं अभी ज्यादा देर यहाँ ऊपर नहीं बैठ पाऊंगा। चाचा जी संभालिए खुद को, वरना आप नीचे गिर जाएंगे। हाँ दादाजी। पकड़ के रखिए। चाचा जी बैलेंस बना कर रखिए प्लीज। हाँ चाचा जी हिम्मत रखिए प्लीज, बस थोड़े टाइम की बात है। अरे टप्पू, क्या आइडिया तुम्हारा, जल्दी से बताओ। हाँ बड़ा है, लवकर काय ते। हाँ चाचा जी ज्यादा देर तक ऊपर टिक नहीं पाएंगे, कभी भी गिर सकते हैं। अरे ऊपर से गिरेंगे तो बहुत चोट लगेगी। खुदा जी प्लीज चाचा जी को ऊपर टिके रहने की हिम्मत देना। लोग अभी तक आए क्यों नहीं? कौन आ रहा है लेकिन टप्पू सेठ जी? कौन? बताता हूँ ना। आगे। कौन आ गया? ये गोविंदा पता क्यों आ रहा है यहाँ पे? इन्हें मैंने बुलाया है। क्यों? यही तो आइडिया है। अरे पंचप्पू दिख रहा आइडिया सूच है वो तो बता। हाँ बड़ा आता तो था। आइडिया सिंपल है, जैसे दही हंडी में गोविंदा की टोली एक दूसरे के कंधे पर पैर रखकर ऊपर मटके तक पहुंचती है, वैसे ये लोग दादाजी तक पहुंचेंगे और फिर उन्हें आराम से नीचे उतार देंगे। उत्तरे, क्या जबरदस्त आइडिया है यार। अरे हाँ, ये मजेदार आइडिया है टप्पू। ये आइडिया फेल हो ही नहीं सकता। हाँ। दर्शकों,
इंसानों के अलावा कोई और प्राणी यूं ही हम पे हमला नहीं करता, वो हमसे डरते हैं और नाग को तो हम भगवान मानते हैं और कहते हैं कि पूरी धरती उनके फन पे टिकी है और वो दुनिया की रक्षा करते हैं। दर्शकों, नाग चाचा जी से दूर तो चला गया है, लेकिन मुसीबत के बादल अब तक छटे नहीं है। चाचा जी अब भी पेड़ पे अटके हैं, तो अब उन्हें नीचे उतारने के लिए हमने गोविंदा ग्रुप को बुलाया है। जी हाँ, जैसे उनकी टोली एक के ऊपर एक चढ़ के दही हंडी तक पहुंचती है, वैसे ही अब वो चाचा जी तक पहुंचेंगे और उन्हें नीचे उतार देंगे। क्या लगता है आपको, चाचा जी नीचे उतर पाएंगे या फिर से कोई नई टेंशन का पहाड़ टूट पड़ेगा? तो कल चाचा जी पेड़ से उतर पाते हैं नहीं, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.